What does the question say? Two vectors are given by a बार दिया हुआ है आपको I plus 2j plus 2k and b बार दिया हुआ है आपको as 3i plus 6j plus 2k. Another vector c bar has the same magnitude as b but has the same direction as a. आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको एक वेक्टर दिया है a बार, एक और वेक्टर दिया है b बार और आपको बोला है कि एक और वेक्टर है c बार का डायरेक्शन किसके साथ मैच हो रहा है? a के साथ और मैग्नीट्यूड किसके साथ मैच हो रहा है? b के साथ. तो c इनमें से कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिए हैं. आ रहा समझ में? Did we ever discuss a method called as trial and eliminate? ओके तो पहले एक काम करते हैं, ए बार लिख लेता हूं मैं. ए बार इज व्हाट? आई प्लस 2j प्लस 2k एंड बी बार इज व्हाट? 3i प्लस 6j प्लस 2k. ठीक है, ए बार एंड बी बार इज गिवन. ओके, एक और वेक्टर है सी बार, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड इज सेम एज, तो क्यों ना निकाल लिया जाए एक बार में. b का मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 49. मतलब b का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यों मैंने सिर्फ b का मैग्नीट्यूड निकाला, a का नहीं? क्योंकि मेरा जो आंसर है, जो मतलब जो मुझे पूछा गया है सी बार, उसका मैग्नीट्यूड मुझे किसके साथ मैच करना है? b के साथ ही मैच करना है ना, तो मैंने सिर्फ b का निकाल लिया. ये आ रहा है समझ में? चलो अब पहले ऑप्शन ए ट्राई करते हैं. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के हिसाब से सी बार क्या है? ऑप्शन ए के हिसाब से सी बार है 7/3 ब्रैकेट में i प्लस 2j प्लस 2k है ना. 7/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो 7/3 i प्लस 7/3 टाइम्स 2 मतलब कितना? 14/3 j कैप प्लस 14/3 k कैप. ये है आपका वेक्टर सी बार. अग्री? अब ऑप्शन ए क्या? ये सी बार है. तो पहले मैं क्या करता हूं, क्यों ना सी बार का मैग्नीट्यूड चेक कर लिया जाए. अगर सी बार का मैग्नीट्यूड 7 आता है तो फिर मैं चेक करूंगा कि सी और ए का डायरेक्शन भी सेम है कि नहीं. और अगर मैग्नीट्यूड ही मैच नहीं हुआ तो मतलब ऑप्शन ए सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है. फिर मतलब विल गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन. गेट इट? तो सी बार का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. सी बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बोलो? अंडर रूट 49/9 196/9 196/9 कितना हो गया बोलो? 196 प्लस 196 490. मान लो अगर ये 200 और 200 होता तो 400 होता. 400 में 392. This and this is what? 392 plus 49. 441. हेलो, 441 और नीचे कितना है? 9. इज 441 अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ? तो ऊपर 21 नीचे 9, 9 का 3 कैंसिल हुआ, कितना आ रहा है? वो तो सी बार का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 7 आ रहा है. तो फिर आगे चेक करने का कोई मतलब बनता है? आर यू गेटिंग इट? अब मैं क्या चेक करूंगा? वेदर सी बार इज पैरेलल टू ए बार और नॉट. वाई द वर्ड पैरेलल? क्योंकि पैरेलल का ही मतलब क्या होता है? अलोंग बोलो, सेम डायरेक्शन बोलो, ये सारी चीजें एक ही तो है ना. तो मैं इनडायरेक्टली क्या चेक कर लेता हूं कि क्या सी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों आपस में
पैरेलल है या नहीं। पैरेलल मतलब एक और चीज इसका मतलब होता है कि दोनों के बीच में एंगल कैसा है, 0। और ये सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, अगर दोनों वेक्टर्स सच में एक दूसरे से पैरेलल हैं तो उनके x के कोएफिशिएंट का रेशियो विल बी सेम एज उनके y के कोएफिशिएंट का रेशियो, एंड दैट विल बी सेम एज उनके z के कोएफिशिएंट का रेशियो। आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? अगर जैसे दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आता है, 0। उसी तरह अगर दो वेक्टर पैरेलल निकले, उनके बीच में एंगल कैसा निकला, 0, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन देखा जाएगा, दोनों के x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और z के कोएफिशिएंट का रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा। चेक कर लेते हैं। c बार का x कोएफिशिएंट क्या है, 7/3, और a बार का x कोएफिशिएंट क्या है, कितना, अरे यार इसका x कोएफिशिएंट क्या है, 7/3, और इसका कुछ नहीं मतलब, तो 7/3 अपॉन 1 इज व्हाट, 7/3। ये क्या आ गया, उनके x कोएफिशिएंट का रेशियो। अब उनके y को चेक कर लेते हैं। इसका y क्या है, 14/3, और इसका y क्या है, 2। 14/3 अपॉन 2, तो 2 और 14 7 से घटेंगे, कितना आ गया, 7/3। तो यहां से x और y का रेशियो तो मैच हो रहा है, और अगर अब z का भी मैच हो गया, मतलब ये दोनों सच में पैरेलल हैं। z का कोएफिशिएंट क्या है, z कंपोनेंट का कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड 14/3, और इसका कितना है, 2। 14/3 अपॉन 2 इज ओ। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स c वेक्टर इज पैरेलल विद a बार, मतलब ऑप्शन ए ही मैच हो गया। डू यू गेट इट? ऑप्शन ए का मैच हो जाना इज अ साइन ऑफ लक, नहीं तो ट्रायल एंड एलिमिनेट मेथड में अब आगे आगे करते ही रहते। आ रहा है समझ में? पक्का? ओके।